CTRE थर्ड के लिए रसायन विज्ञान से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से उसको देखते हैं। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के शब्द कीमिया या कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ है काला रंग व इसके अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है। रसायन संगठन के आधार पर द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं और मिश्रण होते हैं। अब हम देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। द्रव्य की अवस्था जिसके सभी परमाणु या परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात एक ही पदार्थ के परमाणु से बने होते हैं, ये तत्व कहलाते हैं। तत्व द्रव्य के 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस है, सोडियम तथा कार्बन है। द्रव है, पारा, गैलियम व ब्रोमीन है। गैस है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है। यौगिक किसे कहते हैं? वे शुद्ध पदार्थ जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जैसे जल H2O एक यौगिक है। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्व या यौगिकों या दोनों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। इन अवयवी पदार्थों को सरल, यांत्रिक एवं भौतिकी विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। वायु अनेक पदार्थों या धूल कणों का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा व जस्ते का मिश्रण होता है। सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं। मिश्रण के प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें समांगी मिश्रण में इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होते हैं। विषमांगी में इसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन या उसके गुण एक समान नहीं होते हैं। विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलेय कहते हैं। स्थायी मूल कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अस्थायी मूल कण है, मेसान कण है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है। ये अस्थायी हैं और ये वाले स्थायी हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को एक प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक परमाणु एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइट्रियम 1H3 होता है। यह समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। ट्राइट्रियम जो होता है ये रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। समभारी परमाणु किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समान हो, उसको समभारी परमाणु कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वह तत्व जिन स्वतः विखंडित होकर कुछ आदर्श किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। 1902 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम की खनिज पिच ब्लेड से 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। रेडियम नामक रेडियो सक्रिय तत्व की खोज मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने की थी। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं? किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत होता है
नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विखंडन नाभिकीय विखंडन कहलाता है। दो हल्के परमाणुओं का एक भारी परमाणु नाभिक में संलयन ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है। संलयन में सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है। विखंडन में है, विखंडन प्रक्रिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। संलयन में दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक होती है। इसका उदाहरण है परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन का परमाणु बम है। संलयन में देखते हैं, संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से 3 या 4 गुना अधिक होती है। इसका उदाहरण है नाभिकीय संलयन का जो है नाइट्रोजन बम है। प्रथम परमाणु बम का निर्माण रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में किया था। परमाणु बम का पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगर पर गिराया गया था। हाइड्रोजन बम जो है आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। इसका यूएसए के थे। 1952 ईस्वी में निर्माण प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से 1s2 या 1d2 या ट्राइट्रियम 1s3 या 1t3 के नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है हाइड्रोजन बम का निर्माण। ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अपक्रिया किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात परमाणु अणु या आयन पर धन आवेश का मान बढ़ जाता है तथा ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अर्थात धन आवेश के मान में कमी व ऋण आवेश के मान में वृद्धि होती है। सोडियम का Na+1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव तो Na+ होगा, Al+3 इलेक्ट्रॉन निगेटिव तो Al होगा। ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 760 मिमी रहती है तो उस वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब या एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अम्ल, क्षार व लवण वो पदार्थ जो अम्ल किसे कहते हैं, वो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते अम्ल कहलाते हैं। इसे अर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। इसका स्वाद, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका pH मान 7 से कम होता है। अब क्षारीय विलयन होता है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसे अर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। इससे ये पिनोप्थलीन को गुलाबी, लाल लिटमस पेपर को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला करता है। इम्पॉर्टेंट है ये पिनोप्थलीन को गुलाबी करता है क्षार, लाल लिटमस पेपर को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। pH वैल्यू यह एक संख्यात्मक मापक होता है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। pH मान 0 से 14 के बीच होता है। जब pH मान 7 होता है तो यह उदासीन विलयन कहलाता है। अम्ल व उनके प्राकृतिक सूत्र होते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक सूत्र सिरका है। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C का आंवला है, खट्टे फल हैं, प्याज है। सिट्रिक अम्ल का है संतरा है, नींबू है आदि खट्टे फल हैं। मैलेइक अम्ल है, सेब है। टार्टरिक अम्ल है, इमली है, अंगूर है, कच्चा आम है। टार्टेरिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल है, टमाटर है, पालक है, चने की पत्ती है। लैक्टिक अम्ल है, दही है।
मैथेनोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल है चींटी है। फास्फोरिक अम्ल है कोका कोला है। ब्यूटायरिक अम्ल है मक्खन है। ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन से प्राप्त होता है। इसके प्राकृतिक सूत्र हैं। लवण अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। ये प्रायः ठोस होते हैं तथा इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं और जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विभिन्न लवण व उनकी अनुप्रयोग जो होते हैं देखते हैं। सोडियम क्लोराइड लवण है। इसका अनुप्रयोग है नमक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। कास्टिक सोडा है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 10H2O। ये सूत्र को लर्न करना है, ये भी पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 10H2O है। इसको धावन सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। गन पाउडर या आतिशबाजी में इसका प्रयोग होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O होता है। कीटाणुनाशक व विद्युत लेपन। पोटास एलम या फिटकिरी K2SO4 इंटू Al2SO4 24H2O। खून बहना रोकने हेतु चमड़े की रंगाई के हेतु इसका प्रयोग होता है। अमोनिया क्लोराइड या नौसादर NH4Cl होता है। उर्वरक कपड़ों की रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब लवण हैं। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीव की थी। इस आधार पर मेंडलीव ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियाँ आवर्त तथा 9 ऊर्ध्वाधर वर्ग में श्रेणीबद्ध किया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अब देखते हैं मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का मूल आधार है। इसमें 7 क्षैतिज कतारें आवर्त तथा 18 ऊर्ध्वाधर कतारें वर्ग होती हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो क्षार धातु है तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस होती है। परमाणु संख्या 58 से 71 तथा 90 से 103 तक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में रखा गया है। शून्य वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट या क्रिय गैस कहते हैं, जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान उसे कहते हैं। यह वर्ग एक फर्स्ट उपवर्ग की क्षार धातु अत्यधिक विद्युत धनात्मक और 7B उपवर्ग के हैलोजन तत्व अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। धातुएं ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं आधातुवर्धनीय होती हैं। सोना व चांदी सर्वाधिक आधातुवर्ध होते हैं। धातुएं तन्य होती हैं जिनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। ये विद्युत व ऊष्मा के संचालक हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक व सीसा निम्नतम चालक होता है। सीसा एक धातु है जो निम्नतम चालक है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। अपवाद है पारा, गैलीलियम व सीजियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती हैं। पारा है, गैलीलियम है या सीजियम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो पारा, गैलीलियम और सीजियम एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क हैं धातु है और उसकी अयस्क है। ऐसे देखिए सोडियम का होता है, सोडियम यानी का होता है, इसका अयस्क सोडियम साधारण नमक यानी Cl होता है। सोडा SNA2CO3 होता है। चिली साल्ट पीटर NaNO3 होता है।
क्रायोलाइट का सूत्र Na3AlF6 होता है, Na3AlF6 होता है क्रायोलाइट का। बोरेक्स का Na2B4O7 और 10H2O होता है बोरक्स का। ये इसके सोडियम के अयस्क हैं। पोटेशियम के अयस्क हैं, पोटेशियम क्या सिल्विन है, KCl होता है। सोनाइट है, K2SO4 है, सोनाइट है, K2SO4 है। कार्नेलाइट है, KCl इंटू MgCl2 6H2O होता है, कार्नेलाइट का होता है। मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नेसाइट होता है, MgCO3 होता है। डोलोमाइट होता है, MgCO2 CO3 इंटू CaCO3 होता है। कार्नेलाइट का है, KCl MgCl2 इंटू 6H2O होता है। ये मैग्नीशियम का भी है और पोटेशियम का भी है कार्नेलाइट। कीजेराइट है, MgSO4, कीजेराइट है, MgSO4 इंटू H2O होता है। अब कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम के जो अयस्क हैं, जिप्सम है, CaSO4 इंटू 2H2O हो, CaSO4 इंटू 2H2O है। लाइम स्टोन है, CaCO3 है, लाइम स्टोन है CaCO3 है। एल्युमिनियम के अयस्क है, बॉक्साइट Al2O3 2H2O है। डायस्पोर है, Al2O3 H2O है। कोरेंडम का Al2O3 है, कोरेंडम का Al2O3 है। टिन का है, कैसीटेराइट है, SnO2 है। टिन का है, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट है, SnO2 है। लेड का है, गैलेना Pb5 है, Pb5 है। सिरुसाइट का है, PbCO3 है। गैलेना या सिरुलाइट है, सिरुसाइट है। फिर लेड का अयस्क है, कापर का है, क्यूप्राइट Cu2O, कापर का है Cu2O है। मैलेकाइट है, CuCO3 और CuOH2, मैलेकाइट है, CuCO3 इंटू CuOH2। एजुराइट है, 2CuCO3 2CuCO3 टू CuOH2 है। सिल्वर का है, अर्जेंटाइट Ag2S, सिल्वर का Ag अर्जेंटाइट है, Ag2S है। केराजीराइट है, AgCl है, केराजीराइट है, AgCl है। रूबी सिल्वर Ag3S, Ag3S SbS3 है। आयरन का है, हेमेटाइट Fe2O3 है, आयरन का है Fe2O3 है। लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O है। आयरन का है, हेमेटाइट Fe2O3 है, लिमोनाइट है Fe2O3 है इंटू 3H2O है। ये आयरन के अयस्क हैं। एक सिंडेराइट है, FeCO3 है, FeCO3 है, ये सिंडेराइट है। पारा का है, सिनबार HgS है, पारा का अयस्क सिनबार HgS है। जिंक का है, जिंक ब्लड ZnS है, जिंकाइट ZnO है। यूरेनियम का है, कार्नेटाइट व पिच ब्लड है, U3O8 होता है, O8 होता है। कार्नेटाइट व पिच ब्लड है, U3O8 होता है। थोरियम का मोनोजाइट अयस्क है। मैग्नीज का मैग्नाइट है, Mn2O3 H2O है। पायरोल्यूसाइट का MnO2 है, पायरोल्यूसाइट का MnO2 है। कैडमियम का है, ग्रीनोकाइट है, कैडमियम का ग्रीनोकाइट CdS है। सोना का कैल्बेराइट AuTe2 और सिल्वेनाइट्स है। फिर अब देखते हैं लोहे पर जंग लगना। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि होती है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 में लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, या भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है, जिसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच के निर्माण में होता है, फोटोक्रोमिक कांच के निर्माण में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं।
मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चम्मच को नष्ट करती है। सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चम्मच को नष्ट करती है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना कहा जाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्बेराइट व सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। सोने का जो निष्कर्षण होता है वो सिल्वेनाइट व कैल्बेराइट अयस्क से किया जाता है। अब देखते हैं उत्कृष्ट गैस। शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व जो है वो हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है। रेडान को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैसें न तो विद्युत धनात्मक व न ही विद्युत ऋणात्मक होते हैं। रेडान एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है। रेडान एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैसों की खोज जो है लोके एयर, रैले व रैमजे महोदय ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज लोके एयर या रैले व रैमजे महोदय ने की थी। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में आर्गन होता है। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा आर्गन की होती है। वायु भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त करते हैं। दवाओं व अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में रोगियों के इलाज में कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त होता है। ऑक्सीजन व हीलियम को 1:4 के अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन व गोताखोरों को दिया जाता है। विद्युत मरकरी लैंपों में आर्गन को पारा व नियान के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग देने वाले वाल्व या ट्यूब तैयार किए जाते हैं। ट्यूब लाइट में मुख्यतः आर्गन व पारे की वाष्प भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में वाटर को देखते हैं। मृदु जल या कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। यह पीने योग्य होता है। मृदु जल में इसमें शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। कठोर जल की विशेषताएं हैं। साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है। इसमें मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं। कठोर जल को अस्थायी कठोरता व स्थायी कठोरता दो भागों में बांटा गया है। इस अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न होती है। अस्थायी कठोरता इसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण घुले होने के कारण उत्पन्न होता है। इसको दूर करने की मुख्य विधि है परम्यूटेड विधि। जल में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलाकर उबालने से भी कठोरता दूर होती है। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण घुले रहते हैं। केतली में जल उबालने से उसकी आंतरिक परत में सफ़ेद रंग की परत जम जाती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं। जल का शुद्धिकरण पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस व पोटास एलम या फिटकरी आदि द्वारा किया जाता है। जल का शुद्धिकरण पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस व पोटास एलम या फिटकरी द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4 द्वारा होते हैं। मोती मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। मोती मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को
दमघोटू गैस कहते हैं। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होते हैं। कैल्शियम फास्फेट CA3 ब्रैकेट में PO4 का उपयोग टूथपेस्ट के निर्माण में होता है। कैल्शियम फास्फेट का कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना से 250 गुना अधिक होती है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मार दवा में किया जाता है। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध मूत्र में उपस्थित अमोनिया के कारण होती है। सीमेंट को देखते हैं। सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3, फेरिक व मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्मित होता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने हेतु किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग जो होता है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने हेतु किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड निवासी जोसेफ स्पार्डिन ने 1824 में की थी। प्रमुख कांच व उसके संगठक का उपयोग होता है। सोडा कांच का इसका संगठक है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका होता है। सोडा कांच का जो संगठक है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका होता है। इसका उपयोग ट्यूबलाइट में, बोतलों में, दैनिक उपयोग के बर्तन में होता है। सोडा कांच का फ्लिंट कांच का पोटेशियम कार्बोनेट इसमें संगठक है। लेड ऑक्साइड वह सिलिका है। विद्युत बल्ब में, कैमरा व दूरबीन के लेंस में इसका प्रयोग होता है। फ्लिंट कांच का क्रुक्स कांच का सीरियम ऑक्साइड इसका संगठक है। धूप के चश्मों में इसका प्रयोग होता है। क्राउन कांच जो है इसमें पोटेशियम ऑक्साइड व बेरियम ऑक्साइड व सिलिका होता है। पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड व सिलिका होता है। चश्मों के लेंस में इसका प्रयोग होता है। क्राउन कांच का सीसा क्रिस्टल कांच का इसका संगठक है पोटेशियम कार्बोनेट का, लेड ऑक्साइड का व सिलिका का इसमें संगठक रहता है। महंगे कांच पात्र में इसका उपयोग होता है। उर्वरक सूर्य के प्रकाश व जल की अतिरिक्त पौधों की वृद्धि व विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन है, फास्फोरस व पोटास, NPK होता है। इस नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास है। तृतीय पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, डेनम है, क्लोरीन है, बोरान है। प्रमुख उर्वरक उनके अनुप्रयोग है। नाइट्रोजनिक उर्वरक इस प्रकार के उर्वरक जो होते हैं उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन 20 से 23% तक मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। कैल्शियम साइनाइड जो होता है CaCN2 होता है। कैल्शियम साइनाइड CaCN2 नाइट्रोजन 40% है। CaCN2 व C का मिश्रण नाइट्रोलियम कहलाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaNO3 NH4NO3 है। नाइट्रोजन 20% है। फास्फोटिक उर्वरक है। इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फास्फोरस की कमी पूरा करते हैं, जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फास्फोरस की कमी पूरा करते हैं, जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। फास्फोटिक उर्वरक कैल्शियम सुपर फास्फेट है CaH2PO4 व जिप्सम CaSO4 है। फल व बीज के विकास के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम सुपर फास्फेट। मिश्र धातु हैं। मिश्र धातुओं के बारे में देखते हैं। मिश्र धातु अपनी अवयवी धातुओं से कठोर होती हैं। मिश्र धातुएं जो होती हैं जो अपनी अवयवी धातु हैं उनसे कठोर होती हैं। पीतल में मिश्र धातु हैं, कॉपर प्लस जिंक होता है। इनका उपयोग बर्तन में, मूर्तियाँ व अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। कांसा है, कॉपर 88% होता है, SN18 12% होता है। बर्तन, मूर्तियाँ, सिक्के बनाने में कांसा का प्रयोग होता है। टांका का Pb 50 से 70% होता है, SN 30 से 50%। धातुओं को जोड़ने व टांका लगाने में गन धातु, कॉपर, टिन व जिंक होता है। बंदूक, तोप व गियर बेयरिंग में किया जाता है। टाइप धातु का
Pb 75%, Sb 20% होता है, Sn 5% मुद्रण में किया जाता है, मुद्रण में। कृत्रिम सोना कापर 90%, एल्युमिनियम 10%, आभूषण व मूर्तियाँ बनाने में कृत्रिम सोना का। जर्मन सिल्वर का कापर 50 से 60%, जिंक 35%, निकिल 15%। बर्तन व मूर्तियाँ बनाने में जर्मन सिल्वर, कापर, जिंक, नियॉन। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%। जहाज व वायुयान की बॉडी बनाने में होता है मैग्नीशियम का। ड्यूरालुमीन का, एल्युमिनियम 95% होता है, कापर 4% होता है, मैग्नीशियम में। वायुयान प्रेशर कुकर में ड्यूरालुमीन का प्रयोग होता है, वायुयान या प्रेशर कुकर में। एल्युमिनियम ब्रांज का, कापर 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है, मुद्रा, आभूषण व सिक्के बनाने में। स्टेनलेस स्टील में आयरन 73%, क्रोमियम 18%, नियॉन 8%, कार्बन 1%। मोटर गाड़ी व बर्तन बनाने में किया जाता है। पारे के साथ किसी अनुधातु का मिश्रण अमेल्गम कहलाता है। पारा लोहे के साथ अमेल्गम नहीं बनाता है, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। अब देखते हैं कार्बनिक रसायन।